हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, फास्ट कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो आज के समय में मतलब कि 2021 में होने वाली सभी एग्जाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है दोस्तों, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, दो ऐसी चीजें आपको लेकर चलना ही होती है। एक तो हो गया एक्यूरेसी, मतलब किसी भी क्वेश्चन को आपको एक्यूरेटली सॉल्व करना, बिकॉज वहां पर आपके कई सारे एफर्ट्स लगते हैं, आप उसमें समय गंवाते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व जो आप कर रहे हो वो एक्यूरेटली सॉल्व हो, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होती है और होना भी चाहिए। लेकिन केवल एक्यूरेटली सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही आपको उसी क्वेश्चन को स्पीड में भी सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने स्पीड में सॉल्व नहीं किया तो आपके पास में लिमिटेड टाइम जो है, उस टाइम में आप एग्जाम का पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे और आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो स्पीड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी स्पीड आप बढ़ा सकते हो। वो सारे कैलकुलेशंस जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आपको करना ही पड़ेगा और काफी लेंदी होते हैं, उन्हीं कैलकुलेशंस को कैसे आप माइंड में सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो, वो हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 1 to 99 किसी भी नंबर का टेबल याद कर सकते हो, या कोई भी वैल्यू आपको उस टेबल में से निकालनी हो, कैलकुलेट करनी हो, तो मात्र 3 सेकंड में आप वो वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, देखो एक चीज तो आप समझो कि एग्जाम में ना आपसे कभी टेबल नहीं पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कि आपसे ये नहीं पूछेंगे कि 99 1 जा 99, 99 2 जा 198, इस प्रकार से कोई नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, उस टेबल में कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछ सकता है कि 79 8 जा कितना होगा, तो आप ये निकाल सकते हो। या फिर आप 86 7 जा कितना होगा। ये चीजें हैं, ये कैलकुलेशन छोटी नहीं होती फ्रेंड्स, ये भी आपका समय खा सकती है एग्जाम में। लेकिन इन नंबर्स को, मतलब कि 1 से लेकर के 99 तक जितने भी नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स को आप कैसे विद इन सेकेंड्स, यानी कि इस कैलकुलेशन को या कोई सी भी ऐसी कैलकुलेशन जिसमें आपको कई सेकंड लग जाए, मात्र 3 सेकंड में आप कैसे आंसर निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और जो भी मैं आपको बताऊंगा ना फ्रेंड्स, पूरा वीडियो जरूर देखना, और लास्ट में आपको टास्क देने वाला हूं, उस टास्क को जरूर साथ में करना। बिकॉज मैं आपको पूरा अच्छी तरह समझाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो, पूरी ट्रिक समझाने वाला हूं। लेकिन उसी ट्रिक को अगर आप अप्लाई नहीं करो ना अपने ऊपर, तो ये पूरा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, जो कुछ मैं बताऊंगा आपको अच्छी तरह समझ लेना पहले, उसके बाद में मैं आपको टास्क के लिए जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप हाथों हाथ सॉल्व करना। आपको किसी पेन या पेपर की जरूरत नहीं है। जो भी मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको ऐसे बताऊंगा कि आप माइंड में ही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आखिरी में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि आप भी इन क्वेश्चंस को, इस प्रकार के क्वेश्चंस को 3-3 सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताऊं उसके पहले मेरी आपसे दो कंडीशन है, मतलब कि दो रिक्वायरमेंट है जो मैं आपसे चाहता हूं कि आपके पास में होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दो चीजें आपके पास में होगी ही, चाहे आपने स्कूलिंग की हो या आपने ग्रेजुएशन किया हो, लेकिन ये दो काम तो आप जरूर कर सकते हो। पहला काम तो ये कि सामान्य जोड़ घटाव जो होता है वो आपको आना चाहिए। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि 4 + 5 कितना होता है, तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 9 होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि 13 + 8 कितना होगा, तो ये भी आपको पता ही होगा, इसका आंसर होगा 21, 21, है ना। तो इस प्रकार की बेसिक सी जो एडिशन होगी, ये आपको पता ही होगी, और इतनी मैं आपकी अपेक्षा करता हूं। एक और चीज है, 13 + 8 अगर आप कर सकते हो, तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे कहूं कि 130 + 80 कितना होगा, तो यहां पर कितना होगा, ये 210। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा एडिशन है जो आपको पता होगा, तो इतनी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो ये है कि 1 to 9 का टेबल आपको आना चाहिए। ठीक है, 1 to 9 का टेबल आपको अच्छी तरह आना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि 9 7 जा कितना हुआ, तो आपको तुरंत उसका आंसर आना चाहिए माइंड में। 9 7 जा 63। अगर मैं आपसे कहूं कि 8 5 जा कितना होता है, तो 40। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 7 कितना होता है, 7 7 जा कितना होता है, 49। तो ये 1 से लेकर के 9 के टेबल आपको प्रिंटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मैं कहूं कि 8 9 जा कितना होता है, तो आपको सोचना पड़ रहा है, फिर 72 बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंस्टेंटली आंसर आपके माइंड में आना चाहिए। तो इतनी अपेक्षा मैं आपसे कर सकता हूं। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना है 1 to 99। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, 78 × 5। मान लीजिए आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये कैलकुलेशन आपके सामने आ गया। इसको आप कैसे 3 सेकंड के अंदर बिना पेन चलाए सॉल्व करोगे। देखो 78 × 5 लिखा हुआ है। अब आप एक बात बताओ, जब मैं लिखता हूं 78 × 5, या मैं एक सिंपल सा आपको नंबर देता हूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं 11 × 5, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 10 + 1 × 5?
मतलब कि मैंने 11 के 2 टुकड़े कर दिए, उसको 10+1 लिख दिया और 5 बाहर कर दिया। भाई इसका आंसर क्या आएगा? 55। 11 इंटू 5 क्या होता है? 55 ही होता है। तो इसमें देखो 5 को पहले 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 50, प्लस 5 को 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 5। 50 प्लस 5 55। मतलब कि मैंने 11 को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और बाकी का इस नंबर को सिंगल डिजिट जो है उसको बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब यही वाला काम मैं इसमें करूंगा। 78 इंटू 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 70 प्लस 8 इंटू 5। मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, अभी मैं आपको करके बता रहा हूं, लेकिन ये सब आपको स्टेप्स जो है ना ये दिमाग में करना है। लेकिन अभी चिंता मत करो, एक एक करके और क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 70 प्लस 8 इंटू 5। अब पहले मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 5 को। 70 इंटू 5 कितना होता है? 350 और 8 5 जो 40, तो कितना हो गया टोटल? 390। ठीक है, अब आप ये देखो सिंपल सा अपन ने क्या करा, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करा, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आया। हम डायरेक्ट करने के बजाय इस काम को माइंड में करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये 3 क्वेश्चन हम देखते हैं। 89 9 जा पूछ रहा है, 89 9 जा कितना होगा? तो ये 89 का मतलब क्या है? 80 प्लस 9 है। ठीक है ना, 80 प्लस 9 है। तो पहले 80 में 9 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 720, और फिर 9 9 जा करूंगा 81। ठीक है, तो 720 प्लस 80 कर दो और प्लस 1 कितना हो गया? 801। ठीक है, अब देखो एडिशन में आप ध्यान रखो, इसको भी आसान कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपल एडिशन भी आना चाहिए। यहाँ पर ये 72 और यहाँ पर ये 80 है। 72 और 8 कितना होता है? 80 होता है। तो टोटल 800 हो जाएगा, फिर बाद में ये 1 ऐड कर देना। इसको और आसान आप बना सकते हो। अब इसको करते हैं अपन माइंड में। देखो 64 इंटू 4। 64 इंटू 4 मतलब क्या हुआ? 60 प्लस 4। तो 60 इंटू 4 कितना होगा? 6 4 24, 240 और प्लस 4 4 जा कितना हुआ? 16 16। अब पहले इसको ऐड कैसे करोगे? 24 और 10, ये और ये कितना हो गया? 25। 25 लिखो और 6 जोड़ दो। ठीक है ना, एडिशन को कितना सिंपल आप कर सकते हो उतना करो। ठीक है, इसको देखो 58 इंटू 7 कैसे करेंगे? 58 ये क्या हो जाएगा? 50 प्लस 8 कितना होगा? 50 प्लस 8, तो 7 5 जा 35। अब अपन माइंड में करेंगे 350। 350 प्लस 7 8 जा 56, तो कितना हो गया? 350 प्लस 56। 350 प्लस 50 कितना हुआ? 400। 400 और 6 406। समझ में आया कितना सिंपल है? चलो एक और रैंडम नंबर लेते हैं, कोई सा भी नंबर। 37 इंटू 7। ठीक है, इसको करते हैं। अब देखो 37 इंटू 7, 30 प्लस 7 हो गया, तो 7 3 जा कितना हुआ? 21, तो 210 आ गया। 210। ठीक है, यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूं मैं। और 7 7 जो हो गया 49, तो 210 में पहले 40 ऐड करूंगा, कितना हुआ? 250 और 9 259 आंसर। ठीक है, कितना सिंपल है। अगर आप इसको डायरेक्ट कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो शायद आप उलझ जाओ, लेकिन अगर इस मेथड से करोगे जो मैंने आपको बताई है कि 2 हिस्सों में तोड़ दो उसको पहले माइंड में, और दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दो, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपको जो ब्रेन है ना वो कैलकुलेशन में मल्टीप्लीकेशन जो होता है सबसे हार्ड मानता है। जब आप मल्टीप्लाई कुछ करते हो ना तो ज्यादा फोर्स लगता है, ज्यादा प्रेशर लगता है। वहीं अगर आप जोड़ घटाव करते हो तो ब्रेन के लिए वो सिंपल हो जाता है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी उसको तोड़ करके आसान बना लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो। तो भैया टोटल 5 सवाल मैं आपके लिए आपको दे रहा हूं। इन 5 क्वेश्चंस को आप अभी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे, और जो भी आपने सॉल्व किया है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपका आंसर क्या आया है। मैं इतनी आपसे उम्मीद करता हूं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आपको बता दिया, आपको समझा दिया, लेकिन क्या होता है ना, इतना वीडियो देखने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस ना करो तो वो पूरा वीडियो देखना आपका बेकार हो जाएगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इनको सॉल्व करो माइंड के अंदर, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो आपका क्या आंसर आ रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो के यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।